बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम फार्मा। मैं हूं डॉक्टर इरमा, रजिस्टर फार्मासिस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाइपर कंजुगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, किस तरह डिफरेंट करती है कंजुगेशन में, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हाइपर कंजुगेशन हाइपरकंजुगेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ए फिनोमेना वेयर, जिसमें ये एक फिनोमेना है जिसमें द इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आर शेयर्ड, वो शेड करेगा। क्या शेड करेगा? विद एडजेसेंट कार्बन एटम, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कार्बोकटाइन है, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ जो साथ वाला कार्बन है वो हमेशा कौन सा होगा? वो अल्फ़ा कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन होगा। अब ये क्या करेगा? ये वाला जो कार्बन है अपना जो सा इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बोकटाइन के साथ शेयर करेगा और क्या करेगा? क्रिएटिंग पार्शली डबल बॉन्ड, एक पार्शली डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा एंड स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन अपना ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, एक पार्शली पाई बॉन्ड बनाएगा, डीलोकलाइजेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की, और बेसिकली करेगा क्या? ये इस एटम को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? फिर रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या किया है, हमारे पास से एक कार्बन, दो कार्बन एटम होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। एक बेसिकली कार्बोकटाइंस, जो कटाइंस अनाइंस हैं, इसमें मसला आता है हमारे पास, इसमें हाइपर कंजुगेशंस होती हैं। इसमें बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या होगा? अब इसने अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव है, इस पर डेफिशिएंसी, ये कुछ भी करके अपने आप को भी ये पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहेगा। तो इसमें क्या होगा? ये इस हाइड्रोजन से या फिर इस हाइड्रोजन से या फिर इस हाइड्रोजन, जो भी इसके साथ कार्बन अटैच है, एडजेसेंट कार्बन जिसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उससे क्या करेगा? उससे एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करवाएगा और क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल कर लेगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके आइथाइन कार्बोनियम आयन के फर्दर 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह अपने आप को स्टेबल करता है। बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। देखें, ये सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होकर यहाँ पर आएगा ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। इसके स्ट्रक्चर्स शो करवा रही हूँ। इथाइल कार्बोनियम आयन के मैं आपको स्ट्रक्चर शो करवा रही हूँ। बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाता है अपने आप को हाइपर कंजुगेशन में लाने के लिए। 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बना के अपने आप को स्टेबल करता है। अब ये देखिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। बेसिकली पहले मेन स्ट्रक्चर हमारे पास ये था। अब मैं आपको डीलोकलाइजेशन दिखाऊंगी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर शिफ्ट होकर इसने क्या बनाया? इसने एक टेम्परेली पाई बॉन्ड बना दिया है। पाई बॉन्ड मतलब कि इसके पी ऑर्बिटल को इसने फिल कर दिया है। या तो ये इस तरह करेगा, या फिर ये जो एडजस्टेंट इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला कंपाउंड हमारे पास स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन भी अपने आप को डीलोकलाइज करके अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है। तो इस पे क्या, इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा, ये हाइड्रोजन हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह जो पीछे बाकी मैंने आपको 2 बताए, इसी तरह हम उनके स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। चलिए तब इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि हमारे पास इस हाइपर कंजुगेशन के हमें क्या क्या एडवांटेजेस, हम ये करवाते क्यों हैं। द एक्स्ट्रा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हेल्प टू मेक सर्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। अच्छा, अब एक्स्ट्रा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से क्या हो रहा है? ये इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फ़ायदा ये हो रहा है कि ये स्टेबल हो जाएगा और लेस रिएक्टिव होगा। देखो, जब तक ये इस पॉजिटिव चार्ज में था, ये रिएक्टिव था, इसने अब अपने आप को स्टेबल करना ही करना था। लेकिन
जब इसने ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव आयन इससे ले लिया, पी ऑर्बिटल इसका फिल हो गया है, तो ये क्या हो गया है, ये स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल क्योंकि हो चुका है, ये अब रिएक्शन नहीं शो करेगा, ये रिएक्टिविटी शो नहीं होगा। इस दुनिया में हर बंदा स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। स्टेबिलिटी हमारे इस मामले में कहें तो पैसा है, जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना स्टेबल होगा। सेम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स की ये कहानी कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, वो स्टेबल होगा। ठीक हो गया। चले तो अब इसकी हम देखते हैं एप्लीकेशंस। इसी तरह अगर थोड़ी सी बात फिर करूँ इसकी, तो नोबल गैसेस में अगर हम देखें, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। वो लेस एक्टिव स्टेबल, उनको ज़रूरत ही नहीं कि वो किसी को दें या मांगे, इस तरह वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। ठीक होगी बात। चलें एप्लीकेशंस की डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है। वही बात होगी कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। किस तरह? इट हेल्प एक्सप्लेन वाई अल्काइल रेडिकल्स रिएक्टिव। ये हमें एक्सप्लेन करता है क्यों अल्काइल जो उनसे रेडिकल वो रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें है। स्पीशीज़ आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर रिलेटिवली स्टेबल्स। द नेबरिंग CC बॉन्ड प्रोवाइड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू हाइपर कंजुगेशन। अब जो नेबरिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है थ्रू हाइपर कंजुगेशन। क्या करने के लिए? उसको स्टेबल करने के लिए। ठीक होगी बात। ये एप्लीकेशंस आपको कहीं से नहीं मिलेंगी, किसी गूगल किसी चीज़ से नहीं मिलेंगी। कंप्लीट नोट्स है, 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। रिसेंटली भी आया हुआ था स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से, और उनको नहीं पता था किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। अब न्यू सेशन को मैंने ये शुरू करवाया दोबारा से, तो मैंने कहा आपके साथ भी ये शेयर करूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। अब कार्बोकेटाइंस में हम देखेंगे, जैसे कि अभी हमने ये कार्बोकेटाइन ही पढ़ा है। हाइपर कंजुगेशन आल्सो स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन एटम। पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन एटम when nearly carbon atom share their electron through hyperconjugation। जब ये कार्बन एटम शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन थ्रू हाइपर कंजुगेशन, इससे क्या होगा? इट रिड्यूस द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो रहा नहीं, यहाँ पर मैं बहुत दिखाया, कार्बन की वजह से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि जब कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगा तो इसको क्या करेगा? वो इसको स्टेबल बना देगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी। थर्ड वन अगर हम देखें, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग हाइपर कंजुगेशन हेल्प टू प्रोडिक्ट एंड एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइपर कंजुगेशन हमें बताती है या प्रिडिक्ट करती है या एक्सप्लेन करती है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या रिएक्टिविटी है। मॉलिक्यूल विद मोर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबिलिटीज़ आर ऑफन लेस रिएक्टिव। अच्छा, जिन मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इसका मतलब है कि वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि वो दे आर स्टेबल, वो स्टेबल हो जाती हैं कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बना के। जितने ज़्यादा कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होती जा रही हैं। ये नोट कर ले, मैंने थोड़ा स्टे किया कैमरे को ताकि स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। BS बहाल में सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप्स हो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर तो टॉपिक आपको पसंद आया, टेक्चर की आपको समझ आई है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए डॉक्टर इरमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।